साई राम। आज मैं आपके लिए महाभारत से एक कहानी लेके आई हूँ। ये कहानी है परीक्षित के जन्म की। परीक्षित यानी अर्जुन का ग्रैंडसन, अभिमन्यु का बेटा, उसकी स्टोरी है। तो महाभारत का जब युद्ध चल रहा था, बहुत ही भीषण वॉर चल रहा था। दोनों तरफ से कौरव, पांडव और उनकी सारी आर्मीज, बहुत ही बुरी तरीके से वहां लड़ाई चल रही थी। एक के बाद एक सोल्जर्स जमीन पर गिरते जा रहे थे। और उस भीषण युद्ध में, उस महायुद्ध में, कई सारे ऐसे लोग थे जो बहुत ज्यादा दुखी, हताश और निराश थे, क्योंकि उन्होंने अपने अपनों को खो दिया था। उनमें से एक था अश्वत्थामा। अश्वत्थामा यानी गुरु द्रोणाचार्य का बेटा। गुरु द्रोणाचार्य का बेटा अश्वत्थामा दुर्योधन का बहुत अच्छा मित्र था, और वो बहुत शक्तिशाली भी था। उसने बहुत तपस्या की थी, बहुत सिद्धियां हासिल की थी, और वो अच्छा योद्धा भी था। साथ ही उसे अजर और अमर होने का आशीर्वाद भी मिला हुआ था। तो ये जो अश्वत्थामा था, ये अपने पिता द्रोण की मृत्यु से बहुत ज्यादा दुखी था। और इसने बिल्कुल डिसाइड कर लिया, फैसला कर लिया कि इस बात के लिए तो पांडवों को पनिशमेंट मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि अपने पापा की डेथ वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। और इसलिए अश्वत्थामा ने वो किया जो उसे नहीं करना चाहिए था। उसने ब्रह्मास्त्र चला दिया। ब्रह्मास्त्र यानी कि यू कैन इमेजिन द अल्टीमेट न्यूक्लियर वेपन, वो उसने चलाया। ब्रह्मास्त्र से बड़ा और कोई अस्त्र नहीं होता। ब्रह्मास्त्र वो है जिसके आगे खुद हनुमान जी ने भी स्वयं हार मान ली थी, ये सोच के कि अगर मैं ब्रह्मास्त्र में नहीं बंधा तो इससे ब्रह्मास्त्र की महिमा खत्म हो जाएगी। तो जब हनुमान जी लंका में गए थे, तो उन्होंने भी ब्रह्मास्त्र के आगे हाथ जोड़ लिए थे और विलिंगली बंध कर रावण के दरबार तक चले गए थे। तो वो ब्रह्मास्त्र जिसे आसानी से नहीं चलाया जा सकता, वो अश्वत्थामा ने चलाया। लेकिन वो उसने किसी योद्धा पे नहीं चलाया, उसने उसे अर्जुन पे नहीं चलाया, युधिष्ठिर पे भी नहीं चलाया। उसने उसे चलाया अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पलते हुए शिशु के ऊपर। अभिमन्यु की वाइफ उत्तरा उस समय प्रेग्नेंट थी। अभिमन्यु की डेथ हो चुकी थी, और वो बच्चा बहुत छोटा सा अपनी माँ के पेट में था। उसके ऊपर अश्वत्थामा ने वो चलाया ताकि पांडवों का वंश खत्म हो जाए। लेकिन श्री कृष्ण ने जब ये देखा, तो उन्हें बहुत क्रोध आया, उन्हें बहुत गुस्सा आया, और उन्होंने अश्वत्थामा का वो जो इतना बुरा फैसला था, उसको उन्होंने पूरा नहीं होने दिया। उसकी वो आकांक्षा अधूरी रह गई। जो बच्चा था उत्तरा के पेट में, वो देख रहा था, उसने देखा कि करोड़ों सूर्य के समान चमकता हुआ एक बहुत ही फायरी वेपन उसकी तरफ चला आ रहा है। दैट वेपन सीम टू बी सो एंग्री, इतने क्रोध में था वो वेपन। उसमें से स्पार्क्स निकल रहे थे, एंगर के रेड हॉट स्पार्क्स। बच्चा बिल्कुल सहम गया, और उसे लगा कि ये जो है अस्त्र, ये तो मुझे जला देगा, ये मुझे मार देगा। एकदम सहम कर इट जस्ट श्रैंक अगेंस्ट हिज मदर। उस डरे हुए बच्चे ने लेकिन देखा कि जैसे ही वो उसके पास आ रहा था, वैसे ही अचानक ही उस वेपन से भी ज्यादा तेजस्वी, करोड़ों सूर्यों के समान तेज वाला एक और चेहरा उसने देखा। ये चेहरा उसने देखा जैसे कि उसके साथ हो, अंदर माँ के पेट में। उसका जो रंग था, वो नीले आसमान की तरह साफ और सुंदर था, और जो चमक थी, वो करोड़ों सूर्यों की चमक थी। वो बच्चे ने बहुत ही सहम के देखा कि ये कौन आ गया। फिर उसने देखा कि वो जो था चेहरा, उसने एक चक्र चलाया, और उस चक्र ने उस आते हुए ब्रह्मास्त्र के टुकड़े टुकड़े कर दिए। वो जो ब्रह्मास्त्र था वो 100 टुकड़ों में हो गया और खत्म हो गया। और इस तरह उत्तरा के बेटे की रक्षा हो गई। ये स्वयं श्री कृष्ण ने किया था कि उन्होंने चक्र चला के उसको खत्म कर दिया था। लेकिन वो बच्चा सोच में पड़ गया, ये कौन था? कौन था जिसको मैंने देखा? कितना सुंदर चेहरा था, कैसा तेज, इतना तेज किसका हो सकता है? और बच्चा सोचने लगा। अब पूरे 9 मंथ्स तक वो बच्चा सोचता ही रहा। द बेबी केप्ट ऑन कॉन्टेम्पलेटिंग ऑन द फेस, दैट ब्यूटिफुल फेस दैट ही हैड सीन। और महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ। पांडव सब बहुत दुखी थे, हालांकि वो जीत तो गए थे,
कौरवों को उन्होंने हरा दिया था, लेकिन उनके भी सारे बच्चे सब खत्म हो गए थे। सुभद्रा का बेटा अभिमन्यु, उसकी मृत्यु हो गई थी। द्रौपदी के 5 बेटे, वो भी चारों मारे गए। अब उनका एक ही था, उत्तरा के पेट पे पलने वाला बच्चा, कि वो बच्चा जब जन्म लेगा तो वो उनका वंशधर होगा। तो सारे पांडव बहुत ही ईगरली उस बच्चे के जन्म की प्रतीक्षा कर रहे थे। और जब समय आया तो उत्तरा ने एक बेटे को जन्म दिया। वो बच्चा जब पैदा हुआ तो इतनी रोशनी भर गई उस कमरे में कि जो मिडवाइव्स और नर्सेज थी, उत्तरा की जो सहायिकाएं थी, वो सब बहुत हैरान हो गई कि ये कैसा बच्चा, इतना इसमें तेज। उसमें इतना तेज इसलिए था क्योंकि उसने पूरे टाइम 9 मंथ्स तक भगवान कृष्ण पे कॉन्टेम्पलेट किया था। उनके चेहरे को वो बराबर मनन कर रहा था, ध्यान कर रहा था, इसलिए उसके चेहरे में बहुत तेज था। अब वो बच्चा पैदा हुआ, उसके जन्म की बहुत खुशियां मनाई गई, सारे पांडव खुशी से झूम उठे। द्रौपदी, सुभद्रा, उत्तरा, सब लोगों ने इतनी खुशियां मनाई। बच्चे को गोद में लेके सबने उसका मुंह देखा तो सब हैरान थे। लेकिन एक चीज बड़ी आश्चर्य में डालने वाली थी। आमतौर पे लोग बच्चे को देखने आते हैं, जब नया बच्चा होता है तो लोग बच्चे को देखने आते हैं। इस केस में बच्चा सबको देखता था। जो भी उसको गोद में लेता, जो भी उसके पास आता, बच्चा बड़ी आशा से, बड़ी उम्मीद से उसका पूरा चेहरा बहुत ध्यान से देखता, जैसे उसकी परीक्षा कर रहा हो, उसकी परीक्षा ले रहा हो, और फिर निराश होकर मुंह फेर लेता। इस बात से सब लोग बड़े हैरान थे कि ये इतना छोटा सा बच्चा, ये न्यू बॉर्न, ये सबको ऐसे क्यों देखता है इतने ध्यान से। किसी को समझ में नहीं आता था। बच्चा सबकी परीक्षा करता रहता था, सबको देखता था। युधिष्ठिर ने इतना दान दिया, पूरे राज्य की जनता को उसने खुश कर दिया। ब्राह्मणों को गायें दान दी गई, दुनिया भर का उनको गिफ्ट दिए गए। पूरे जितने उनके सहायक थे, उनके नगर के लोग थे, सबको खूब दान दिया गया। और ऋषि मुनि आए, ऋषियों को बुला करके उन्होंने बच्चे की जन्म पत्री बनवाई। बच्चे का सब संस्कार जो है वो करवा रहे थे। अर्जुन खुद गए द्वारका श्री कृष्ण को इनवाइट करने के लिए कि भगवान आप भी आइए, अब बच्चे की नेमिंग सेरेमनी है, उसका नामकरण करना है, तो आप भी आइए। तो भगवान श्री कृष्ण खुशी खुशी अर्जुन के साथ आए, क्योंकि अभिमन्यु उनका भांजा था, सुभद्रा उनकी बहन थी। तो भगवान कृष्ण भी अर्जुन के साथ आए। और फाइनली वो दिन भी आया जब बच्चे का नामकरण करना था। तो बच्चे को सहदेव एक सोने की थाली में बहुत सारे फूलों के बीच में रेशमी गद्दे पे रख के लाए, और उसको बड़े ही ध्यान से, बड़े सुरक्षा से उन्होंने लाके हॉल में रखा। पीछे पीछे सब सहायिकाएं आ रही थी, सब लोग बैठ के देख रहे थे। तो बच्चे को गोद में देना था पंडित की, ताकि वो बच्चे का नामकरण करे, उसकी जन्म पत्री, उसके लग्न, उसके नक्षत्र के हिसाब से। लेकिन बच्चा गुनगुनाने लगा, वो वहां पे लेटा ही नहीं। सहदेव ने बहुत कोशिश की उसको वहीं लेटाने की कि भाई अभी तुम यहीं लेटो, लेकिन बच्चा मान ही नहीं रहा था। वो गुनगुना रहा था और वो कोशिश कर रहा था वहां से जाने की। तो युधिष्ठिर ने कहा सहदेव उसको उठने दो, क्या कर रहा है देखो। तो वो बच्चा जो है वो घुटनों पे चलना शुरू हो गया, और घुटनों पे चलते चलते वो सीधा श्री कृष्ण के पास पहुंच गया। उस हॉल में इतने सारे राजा थे, इतने लोग थे, ऋषि मुनि, बड़े बड़े मंत्री, जनरल्स, काफी भीड़ थी उस हॉल में। और उतनी भीड़ में वो बच्चा चलता हुआ सीधा घुटनों के बल श्री कृष्ण के पास पहुंच गया, और उनके पास जाकर उनको बड़ी ऐसे देखने लगा, बड़ी आशा से, कि मुझे गोदी ले लो। श्री कृष्ण ने उसको देखा तो वो हंसे, और उन्होंने उसे गोद में बिठा लिया। अब श्री कृष्ण बच्चे को देख रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं, और बच्चा भी उनको बड़े ध्यान से देख रहा है। सब लोग हैरान थे कि ये बच्चा जो है, व्हाई डिड ही मेक अ बी लाइन फॉर लॉर्ड कृष्णा, सीधा उनके पास पहुंच गया। फिर कृष्ण जी हंसते हुए बोले, ये तो कमाल की बात है युधिष्ठिर, मैंने सुना था कि ये बच्चा सबकी परीक्षा लेता है, सबका चेहरा बड़े ध्यान से देखता है। ये तो मेरी भी परीक्षा ले रहा है, ये मुझे भी ध्यान से देख रहा है। बच्चा एक टक देख रहा था श्री कृष्ण को, क्योंकि जिसकी उसे तलाश थी वो उसे आज मिले थे। जिनका चेहरा उसकी आंखों में बसा हुआ था, जिन्हें वो ढूंढ रहा था, वो आज मिले थे। तो बच्चा तो श्री कृष्ण से अपनी आंखें हटाने को तैयार नहीं था। बिना पलक झपकाए लगातार वो श्री कृष्ण की तरफ देख रहा था। तो उसका ध्यान बहलाने के लिए श्री कृष्ण ने उसे खिलौना दिखाया, झुंझुना दिखाया, कुछ और चीजें दिखाई,
टू डिस्ट्रैक्ट हिम, ताकि उसका अटेंशन किसी और चीज पे जाए। पर बच्चा बहुत स्मार्ट था, उसने एक बार भी कहीं पलट के नहीं देखा। बहुत कोशिश की भगवान ने उसको डिस्ट्रैक्ट करने की खिलौने देके, लेकिन वो सिर्फ भगवान को लगातार देखता रहा। फिर श्री कृष्ण बोले, युधिष्ठिर, अब मैं मान गया। इसने मेरी परीक्षा ली है और मैंने इसकी परीक्षा ले ली। ये मेरी परीक्षा में खरा उतरा है। ये चूंकि सबकी परीक्षा लेता रहता है और मैंने इसकी परीक्षा ली और जिसमें ये खरा उतरा, इसलिए इसका नाम होगा परीक्षित। तो परीक्षित वो लकी बच्चा था जिसका नाम स्वयं श्री कृष्ण ने रखा। पूरे कोर्ट में सब लोग झूम उठे, सारे पांडव सब बहुत खुश हुए और इस तरीके से परीक्षित का नामकरण संस्कार हुआ। जय साई राम।